दूँगी। तो अपने पति के साथ मतलब वो खुश नहीं रहा करती थी, अब दामाद के साथ जाकर के बिल्कुल एकदम खुश रह पाएगी ना? कैसे खुश रहेगी? दामाद के साथ रंगरलियाँ मनाएगी जितने तक उसका मर्जी रहेगा, फिर कोई और देखेगी नहीं तो कोई उसको मार के फेंक देगा इधर में, इसी तरह उसका चाल ये अब चलन एक रहेगा। चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कि एक दामाद ने अपने सास को ही लेकर के फरार हो चुका है। हालांकि 16 दिन पहले ही एक लड़की से शादी होने का दावा किया गया था, सारे पैसे वैसे जेवरात सब मतलब दे दिया गया था, लेकिन फिर भी वो जो सास है अपने दामाद के साथ ही वो फरार हो गई है। सोशल मीडिया पे ये एकदम काफ़ी तेज़ी से एकदम ये मैटर चल रहा है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे उस दामाद और सास के बारे में कि क्या इस तरीके का घटना हमारे समाज में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कैसे संभव है? ये तो बहुत बड़ा गलत है ना, क्योंकि सास जो होती है वो माँ समान होती है। क्योंकि अगर एक माँ मतलब जैसे मैं अपनी माँ की बेटा हूँ चाहे बेटी हूँ, तो अगर वो भी मतलब वो बेटी तो जैसे दामाद एक माँ हुई ना, तो माँ कैसे फिजिकल हो सकती है अपने दामाद के साथ? ये सारा गलत है। ये देश में सब ये एकदम क्या बताएं हैवान वाला हरकतें हो रहा है। मतलब इसमें तो हम लोग का समाज तो इसके लिए बहुत बुरा है, मतलब सुनता है तो बहुत बुरा ही सरापता है, बोलता है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देश में ऐसे गंदगी लोग फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सिर्फ फांसी चढ़ा देना चाहिए। पहले बेटी से शादी होने का दावा करता है कि हम बेटी से शादी करेंगे, मोबाइल भी खरीद के देता है उसे बातचीत करने के लिए, लेकिन सास से भी बातचीत होता था। लेकिन अचानक ये कैसे हो सकता है कि अपने सास को ही दामाद लेकर के फरार हो गया? क्या आपने कभी इस दुनिया में ऐसा मतलब कांड जो हुआ है आप सुन पाई हैं? नहीं, मैं पहली बार सुन रही हूँ। ऐसा कभी पहले मैंने सुना नहीं था। जहाँ तक कि ये वीडियो मतलब जहाँ पे चैनल पे वायरल हो रहा है, मगर उसने बहुत मतलब उसको शर्म लाज, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि ये अपने साथ साथ अपने बेटी की भी उसने ज़िंदगी ख़राब किया है, अपने परिवार का उसने लाइफ ख़राब किया है। अब वो किस लड़के से शादी करेगी, उस बेटी पे क्या बीत रहा होगा, और वो कैसी माँ है जो अपनी बेटी का खुशी छीन के अपने दामाद को लेके गई है। इसके लिए हम क्या बोले? उसको तो बस सज़ा मिलनी चाहिए और उसको जीने का कोई हक भी नहीं, उसको तो मर जाना चाहिए सब सुन के। पता चला है कि जो दामाद है वो अपने मतलब ससुर को फ़ोन पे टारगेट करते हुए नज़र आ रहा है। बोल रहा है कि तुम मतलब मेरे बारे में मत बोलो, नहीं तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या इस तरीके का ये भी बोलना ये उचित है क्या? एक तो उनके पत्नी को लेकर के भागा, फिर दूसरे धमकियाँ भी दे रहा है। तो उसको मतलब कानून देखिए, सबके लिए कानून है। उसको पकड़ा जाए, उसके साथ में मतलब जो ये इसने इतना गंदा घटिया काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बस हम लोग का किन्नर समाज का यही कहना है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने बहुत बुरा व्यवहार किया है। दामाद को सज़ा मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, दामाद और सास दोनों को मिलना चाहिए। दामाद और सास दोनों को मिलना चाहिए। क्योंकि उस माँ ने अपनी बेटी की लाइफ खराब किया है और साथ में अपने पति को धोखा दिया है। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, और हम लोग के सामने आएगी तो उसको हम लोग चमड़िए उधेड़ देंगे। समाज में किस तरीके से ये संदेश फैल रहा है बताइए, लोग क्या कहेंगे इस पे? इसमें तो सारे माँ बहन को पर विश्वास उठ गया है। कभी उसका खून हो रहा है तो कभी उसके साथ कोई भाग जा रहा है। अपने माँ बहन को नहीं पहचान रहे लोग, तो इसके बताइए कोई अपनी बेटी बहन को कैसे कोई छोड़ेगा? इसी तरह फैलता रहेगा। आगे चल के आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसा होगा ना कि मतलब लोग सोचेगा कि अरे वो ऐसे किया तो अगला देखा देखी वो भी कर सकता है ना ऐसा। इसलिए हम यही कहेंगे कि ऐसा देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें सब एक समान होती हैं, सबकी बहन बेटी एक होती है। सास का कहना ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मुझे सताया जा रहा था। इस वजह से हम इस लड़के के साथ हम फरार हो गए हैं। अब पूरा घर परिवार को हम छोड़ करके हम जा रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे। अच्छा ये बताइए, ठीक है तुमको मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, तो तुम्हारे लिए कानून नहीं है? तुम्हारे लिए पुलिस नहीं है? सबके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए पुलिस प्रशासन बनी है। आजकल तो मोबाइल से एक नंबर डायल करोगे, 100 नंबर डायल करोगे, 112 नंबर डायल करोगे तो पुलिस प्रशासन आपके सामने होगी। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं है? वो जाके थाने में कंप्लेन करती कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, तब हम जानते को अच्छी औरत है, अच्छी इंसान है, समझ गए? उसका जब अफेयर नहीं रहता उसके साथ तब उसका पति क्यों मारता? उसको भी कान में भनक लगा होगा ना कि मेरी पत्नी गलत है, तभी तो उसने ऐसे किया है। वो तो सारी माताएं बहनें का नाम बदनाम कर रही है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। क्या लगता है कि उस दोनों के वजह से जो लड़की से शादी सेट हुआ था, क्या उस लड़की का शादी अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़की का क्या कसूर है बताइए? लड़की तो ये सब नहीं जानती थी ना कि मेरी माँ उसके साथ है।
मतलब वो अपने पति के साथ वो क्या जानती थी, लड़की का क्या कसूर है? लड़की तो निर्दोष है, उसको बारे में पता रहता तो शादी थोड़ी ना करती कि मेरी माँ के साथ इसका अफेयर रहता, हम उसके साथ रहना पसंद करेंगे। लड़की माताएं का कोई गलत नहीं है, वो लड़की जो है वो अच्छी है, उसकी शादी होना चाहिए। कोई भी लड़का अगर उससे शादी करना चाहे तो बेशक उससे शादी कर सकता है, ठीक है। बाकी लड़की का कोई गलती नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि मालिक करे हम लोग का दुआ रहे, वो बहुत अच्छी रहे, खुश रहे, क्योंकि उसका पति धोखा दिया तो उसकी क्या गलती? अगर एक नहीं माँ से क्या लड़की मतलब अब विश्वास रखेगी कि नहीं रखेगी? नहीं रखेगी, मतलब लड़की कैसे रखेगी विश्वास? आजकल तो यही लड़कियां लोग गलती करती हैं और लड़कों पर आरोप लगा दे कि नहीं तुम गलत हो। तो लड़कियों पर मैं तो यही कहूँगी कि जो भी माताएं बहनें ऐसे कर रही हैं, बहन बेटी जो भी कर रही हैं, ऐसा ना करें, किसी की लाइफ ना ख़राब करें, अपना लाइफ खुद ना ख़राब करें। क्या लगता है कि इस देश में मानकर चलिए जिस तरीके से अभी फिलहाल वो लोग भाग गए हैं, उन लोगों को प्यार कहा जाए, क्या कहा जाए, किस तरीके से उन लोगों को मतलब ये कोई प्यार नहीं है, ये एक तरह की ये प्यास है, एक तरह की ये हवस है। जो अपने हवस अपनी बीवी से खुश नहीं हुआ तो अपने सास के साथ हवस मनाने गया, अपना भूख मिटाने गया है। कितना दिन तक मिटाएगा? उसको शर्म लाज है कि जब मेरी माँ के सामान उसके साथ यूज कर सकता है तो उसको तो मार के फेंक भी सकता है। आजकल तो इसी तरह कितना वायरल हो रहा है, मीडिया वाले देख ही रहे हैं कि आज उसके साथ तो कल उसके साथ, तो वो कितना दिन प्यार करेगी? अरे तू अपने बेटे के मतलब अपने बेटे समाज दामाद के साथ जब जा सकती है तो तू किसी का हो भी नहीं सकती। जब तू अपने पति का नहीं हुई तो तू अपने मतलब जिसके साथ तू गई है उसका भी नहीं होगी, यही मैं बोलूँगी। तो अपने पति के साथ मतलब वो खुश नहीं रहा करती थी, अब दामाद के साथ जा कर के बिल्कुल एकदम खुश रह पाएगी ना? कैसे खुश रहेगी? दामाद के साथ रंगरलियाँ मनाएगी जितने तक उसका मर्जी रहेगा, फिर कोई और देखेगी नहीं तो कोई उसको मारो के फेंक देगा इधर में। इसी तरह उसका चाल चलन रहेगा तो कौन रखेगा उसको, बताइए? तो अब तो मतलब बिल्कुल एकदम स्त्रियों पे सभी लोग मतलब औरतों पे विश्वास करना बिल्कुल एकदम छोड़ देंगे कि भाई कोई भी औरत है कि कुछ भी कर सकती है। जहाँ तक मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सब औरत माँ बहन बेटी को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि सब ऐसी है। कोई ऐसी है छिनार जो ऐसा कर रही है, जो अपने मतलब हवस मिटाने के लिए अपने बेटा बेटी दामाद को नहीं पहचान रहा है। ऐसी औरत को तो चूल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, नहीं तो बीच चौराहे पे उन लोग को ना पेट्रोल या तेजाब से मुँह को उसको रंग के काला कर देना चाहिए। चलिए, बाकी इस विषय पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये मामला जो हुआ है कि एक दामाद आया था, शादी मतलब सेट हुआ था एक लड़की से और उस लड़की के मम्मी को ही वो लेकर के फरार हो गया। बाकी ये संदेश जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे ये वायरल चल रहा है, बाकी इस विषय पे बात करने के लिए मुस्कान जी जुड़ चुकी थी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।